रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब क्या कहते हैं, गुल भया काशीपुरी ये अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थुके सुन गुजुल्हा पर संगे। गरीबदास जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, गुणी माने विद्वान, परमात्मा के सामने वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, वो भगवान को निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते तुम वेदों को सच मानते हो? हाँ जी। तो वेदों में फलाने फलाने उसमें ये ऐसे लिखा है, पढ़कर देखो। पढ़ लेते थे पर मानते कभी नहीं थे। तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस जुल्हे के ज्ञान के प्रसंग को सुनकर विद्वान भी थक जाते थे, हार जाते थे। बेशक वो ऊपर से स्वीकार नहीं करते थे, अंदर से टूट जाते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की? परमात्मा की यही कोशिश रही है कि सबसे पहले क्यों ना मैं इस रामानंद को सेट कर दूं, जो इतना प्रचार कर रहे, फिर ये हो सकता है मेरे वाले ज्ञान को बता दे, मेरा काम हल्का होगा। तो परमात्मा ने सोचा, एक दिन लीला हो चुके थे। लीला की रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा के घाट पर। एक पंचगंगा घाट ब्राह्मणों ने महापुरुषों के नहाने के लिए बना रखा था। ब्राह्मण नहाते थे उसमें, प्रतिदिन जाते थे मुंह अंधेरे वक्त से। एक दिन परमात्मा ने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, 2.5 साल के बच्चे का, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना करके पैड़ियों में लेट गए, जहां गंगा पर नहाने के लिए नीचे घाट पर उतरते हैं स्नान करने वाले। रामानंद जी वक्त से उठे, अपने स्वाभाविक तरीके से नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए, जल के निकट जा रहे थे। बीच में लेटे बच्चे के सिर में उनकी खड़ाऊं लगी तो जैसे बालक लीला करता रोने की, परमात्मा रोने लगे। रामानंद जी क्योंकि दयालु साधु संत दयालु होते हैं, एक दो स्पीड से झुके कि कोई बालक का चोट लग गई। और जब वो झुके तो उनके गले की कंठी, जो विशेष पहचान है वैष्णव परंपरा की, एक तुलसी की मणि, तुलसी की लकड़ी का एक मनका होता बस पूरे धागे में, वो गले में डालते हैं। वो पहचान है कि वैष्णव परंपरा से यू दीक्षित है। वो निकल के वह माला कंठी कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने उठाया कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है। चोट लगी तुझे, बैठ जा, तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, तू गलती से नींद में इधर आ गया। परमात्मा चुप हो गए, जो काम था उनका हो गया। वो नहाने लग गए, वो अंतर्ध्यान होगा अपने कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा बच्चा चला गया होगा, इधर उधर देखा, नहीं कहीं मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने एक रामानंद के शिष्य को, ब्राह्मण को, विवेकानंद नाम था उसका, वो दीक्षा कर रहा था, प्रवचन कर रहा था। श्री विष्णु जी के ये पुजारी होते, विष्णु को सुप्रीम पावर बताते। वो कह रहा था विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये तीनों रूप धारण करके सब लीलाएं करता है। ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है, शिव जी रूप में संहार करता है, और विष्णु बनकर ये सबकी स्थिति और पालन करता है। ये अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। कबीर परमात्मा वहां बैठे थे और जब सत्संग उन्हें पूरा किया तो परमात्मा खड़े हुए कहने लगे, स्वामी जी एक शंका है मेरी। कहा बोल बच्चा, क्या बात है? आप कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो मैंने एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, वो देवी पुराण का 3रा स्कंद पढ़ रहे थे, जिसमें विष्णु जी खुद कहते हैं हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत होता है, हम अविनाशी नहीं है, और दुर्गा हमारी, तू मेरी माता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान स्वीकार करते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो माता दुर्गा में भी आपका बेटा हुआ है। आप कहते हो ऐसा है नहीं। एक शिव पुराण सुना रहा था ब्राह्मण, वह मैंने सुना था रुद्र संहिता के अंदर
ये ब्रह्मा और विष्णु जैसे सदाशिव और कालरूपी ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई इन दोनों के संयोग से। आप कहते हो उनके जन्म माता पिता नहीं है। अब वो तो साथ रखा करते पुराण, रोटी उन पर खा रहे थे, उठा कर देखा, दोनों देखे, जो कहते पाए, बंद कर दिए। संस्कृत में होते थे, कहेंगे झूठा है, पाखंडी है, तू कौन है, कहां से आ गया, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बना रखा, तूने तिलक विलक लगा रखा है ये वैष्णव परंपरा का, क्या तूने कोई गुरु धारण किया? कहां जी, कि किसको गुरु बनाया? कि जो तूने बना रखा है वही मैंने बना रखा है। कहने लगा मैंने बना रखा है, तेरी क्या जाति है? अब परमात्मा तो वो कहने लगे जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञानी, मोल करो तरवार का, ये पड़ी रहने दो म्यान। तो परमात्मा तो बोले नहीं, जो श्रोता ब्राह्मण और श्रोता थे दूसरे वो कहने लगे ये नीरू का पुत्र है, जुलाहे का, ये धानक है भाई, स्वामी जी धानक है, जुलाहा है ये। तो उसको तो फिर बहाना मिल गया, विषय बदल दिया कि देखो लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये जुलाहा है, और कहता है मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, मेरे गुरु जी स्वामी रामानंद जी हैं, और ये तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। कल तुम भी आना सारे स्वामी जी के पास, मैं कंप्लेंट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसकी साथ आएगी, देखना झूठा। हमारे गुरु जी तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते। ये वैसे वहां उस समय सही था, तो सबको विश्वास हुआ कि झूठा आदमी अनपढ़ है, कबीर जी इसको क्या पता वेदों और गीता में और पुराणों में क्या लिखा है। तो हमारी इन्होंने ऐसे रोल मार रखी थी अब तक, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं थे। तो इन झूठों की हमारा सारी बात सच्ची जच गई कि कबीर जी झूठ बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण झूठा सच्ची कह रहा है। अगले दिन उसने तो ईर्ष्या निकालनी थी, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम कैसे प्रचार करेंगे, एक शूद्र का लड़का जुल्हे का, और आपको अपना गुरु बताता है। हे महाराज हम तो मर गए, कति बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा को वहां लाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उनके माता पिता ने कोशिश की रोकने की, उन दोनों को पीट कर अधमरा करके छोड़ा। ये कसाई राक्षस ब्राह्मण पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो कर्म ब्राह्मण का करते हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, और जो उनको ज्ञान नहीं और झूठी बकवाद करते हैं। तो देवी पुराण के अंदर छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पर लिखा है, खुद व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मणों के समय में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग के ब्राह्मण उन राक्षसों के तुल्य है वर्तमान। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रमाणित कर देंगे दास भी आपको, कबीर साहब के साथ कैसे जुल्म किए नालायकों ने, सत्य को माना नहीं, केवल अपने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के लिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेश्वर नाम के महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे, और उनको प्रेरणा होगी भगवान की भक्ति के लिए, वो घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब वहां 5-4 वर्ष रहे, फिर भी वो उन्हें सोचा भी घर पे रहकर ही बात बनेगी, तो वापस आ गए। और उनके जो यजमान थे, रोजी रोटी का साधन थे, वो अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। उसके 20, 30, 50 जो घर थे, यजमान थे ज्ञानेश्वर जी के, वो उन नकली ब्राह्मणों ने डिवाइड कर लिए थे। जब वो दोबारा आ गए तो उनको चिंता हुई कि आते फिर यजमान मांगेगा और तुम्हारी रोजी रोटी बांटेगा। हालांकि उसी की ले रखी थी, उसके साथ ऐसा जुल्म कहर तोल दिया कि अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, अब ये यजमानी नहीं कर सकेगा, ये सन्यासी बन चुका है। उसको विवश कर दिया मरने के लिए, उसने जिंदे न समाधि लेनी पड़ी। इतना कसाई कर्म कर देते ये लोग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।